नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं उस स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन सा ऐसे ज़रूरी दस्तावेज है जो आपको हर हाल में बनवा कर रखनी है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट के कारण भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं। अगर जो बच्चे पूर्व में इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी के द्वारा भर्ती निकाला गया था फॉर्म अगर भरा होगा तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग नए सिरे से अप्लाई करेंगे तो उनको जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसको हर हाल में आपको चाहिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें योग्यता पात्रता भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहीं पर नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, डिटेल एडवर्टीजमेंट इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुल कर आएगा। इसमें सबसे पहला चीज समझ लीजिए साथियों कि ये भर्ती जो है 2023 में आई हुई थी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो उस समय ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे, तो क्या वैसे लोगों को पुनः आवेदन करना है? तो देखिए, वैसे लोगों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या इतना हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या इतना हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर्म को भरा है, आपको दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। जो लोग अभी मान लीजिए आवेदन करना चाहते हैं, उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो लोग फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें बदलाव क्या हुई है तो देखिए, पहले ये जो भर्ती थी ना वो 10,900 देखिए बताया गया 76 पदों पर निकाली गई थी, लेकिन अब उससे बढ़ाकर 23,175 पदों पर भर्ती को दोबारा से जो है रीओपन किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, ये भर्ती जो आपकी होगी ना, कुल 94 अलग अलग जो विभाग है ना उसमें आपको काम करने का इसमें मौका दिया जा रहा है और अलग अलग प्रकार के इसमें पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर एक बार रीड आउट करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप इसके लिए चाहेंगे ऑनलाइन आवेदन करना तो 15 अक्टूबर से ही आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 25 अक्टूबर तक आपके चलने वाले हैं। देखिए, 2023 में जब आवेदन हुए थे ना उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, मैं उसके विषय पर आपको जानकारी बता देता हूं ताकि आपको सभी जानकारी मिले। वैसे नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा। अगर आप एक्चुअल जानेंगे कि भाई फॉर्म फिलअप में क्या मांगते हैं वो समझना, तो ये वीडियो प्रॉपर है आपके लिए। आप देखिए, सबसे पहला चीज है कि अगर आप बिहार के निवासी है ना तो पूछेगा कि बिहार के निवासी है तो यस करे, तो बिहार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीजें है कि अगर आप कैटेगरी बताते हैं कि हम बीसी या ईबीसी से है तो पूछेगा आपसे कि क्या आप जो है एनसीएल से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट की जानकारी देना होगा। बीसी ईबीसी वाले के केस में एससी एसटी होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। अगर ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी आपको देने होंगे। अब आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो सबसे पहला चीज आपसे मांगे जाएंगे कि 10वीं जो आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी, कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, किस बोर्ड से उसे पास आउट किया है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले थे, आपकी परसेंटेज क्या है, और जो 10वीं के आपके पास मार्कशीट होगा ना तो उसका मार्कशीट नंबर एक मेंशन होता है मार्कशीट पर ऊपर में, वो मार्कशीट नंबर और कब इशू किया गया वो जानकारी देना है। इससे अकॉर्डिंग अगर आपने 12वीं किया है तो 12वीं की भी सभी जानकारी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है। वही टेक्निकल जो आपके पास स्किल है, जैसे आपकी हिंदी टाइपिंग का हो, इंग्लिश टाइपिंग का हो, तो उसके बारे में भी जानकारी देना होगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो है टाइपिंग वाला है। हालांकि देखिए, जहां पर भी ये स्टार बना है ना वो जानकारी देना है, जहां पर स्टार नहीं बना होगा वो जानकारी छोड़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास टाइपिंग नहीं है, आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए नहीं चाहते फॉर्म को भरना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट पर जाए, 1 महीना आप 10 दिन 15 दिन में सीख सकते हैं, वहां से सीखिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए। उस सर्टिफिकेट की जानकारी आप दे दीजिए,
वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो विकल्प है आपके खुल जाएंगे, बहुत सारे विभाग में आप जॉब और कर पाएंगे अगर टाइपिंग की जानकारी देते हैं। तो नहीं देना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फॉर्म को भरेंगे 10वीं 12वीं के क्वालिफिकेशन के बिहार पर भी। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप पेश करेंगे। तो कंप्यूटर कोर्स जो किया होगा तो कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगेगा, जैसे कौन सा कोर्स किया है, साथ में वो कोर्स का जो आपने सर्टिफिकेट लिया उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब इशू किया गया था, ये जानकारी आपको देना होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करने होंगे अपलोडिंग के समय। तो अपलोडिंग में आपको सबसे पहला चीज है कि पासपोर्ट साइज का फोटो 1 महीना से ज्यादा पुराना नहीं चाहिए, आपकी जो भी इंग्लिश सिग्नेचर है उसको देना होगा, एक हिंदी सिग्नेचर देना होगा, फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी, साथ में आपने जो निवास बनवाया है वो तो देना ही होगा। फिर अगर आप पर जाति प्रमाण पत्र लगता है तो जाति प्रमाण पत्र की जानकारी, निवास, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस की जानकारी, ये सब आपको देने होंगे। इसके अलावा आपके पास एक आईडी कार्ड होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देना चाहते हो उसकी जानकारी देंगे। वही चीजें इनके विज्ञापन में भी देखेंगे तो सेम जानकारी दिया गया है कि मैट्रिक का जो आपके पास मार्कशीट है एवं जो सर्टिफिकेट है इसकी जानकारी आपको देने होंगे। इसके अलावा इंटर का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है इसकी जानकारी देनी होगी। कंप्यूटर टाइपिंग का जो जानकारी है और कंप्यूटर कोर्स किया है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसकी जानकारी देनी होगी। निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी, जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी। एनसीएल वालों को एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाती नातिन है तो इसका प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए अनुभव रखता है तो उसको संविदा वाला जो प्रमाण पत्र है ना वो आपको देना होगा। उम्र सीमा में छूटे चाहिए तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यही सब डॉक्यूमेंट है जो आपको हर हाल में बनवा कर रखना है। अगर ये डॉक्यूमेंट रहेगा ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। तो बाकी मैं जो है 15 तारीख को एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं। बाकी की जानकारी आप ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आएंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे ना BSSC इंटर लेवल वैकेंसी को लेकर यहाँ पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। यही सब जानकारी को रीड भी कर सकते हैं। उम्र 18 साल से 37 साल इसमें रखा जाएगा और बाकी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए डिटेल में आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश हिंदी का, बहुत सारे पदों में कंप्यूटर के विज्ञान चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पद है जिसमें सिर्फ आप इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख पाएंगे बहुत सारे पद उसके बारे में बताया गया है कि आप सिर्फ इंटर है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार सभी चीजें यहाँ से भी देख लीजिएगा। और नोटिस की बात रही तो यहीं पर नोटिस डाउनलोड करने का लिंक है और यहीं से अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात किया जिसमें सारी चीजें बताया है, इसको देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बिहार SSC इंटर स्तरीय भर्ती का। अगर आपको फॉर्म भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।